हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यानी कि दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। स्टूडेंट, ये दोनों न्यूमेरिकल आपके सेकंड चैप्टर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता के हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसका सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यानी कि दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी को पता है कि 12th फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 20 से 25 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसे में आपको सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को पढ़कर या सॉल्व कर कर जाना है। जैसे देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये एक परिपथ है, ठीक है, जिसमें आपको प्रतिरोध दिया गया है, उसके बाद में धारिता दी गई है, धारा का मान दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इस संधारित्र में संचित जो ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उसको आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए, सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको हम फाइनली लिख लेते हैं, तभी आपके समझ में अच्छे से आने वाला। देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया आई, ये आई दिया गया है, यानी कि धारा। ठीक है, धारा आई इक्वल टू कितना दिया गया, 2 एम्पियर। तो एक एम्पियर को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमें दी गई है धारिता। धारिता सी इक्वल टू दिया गया हमें 2 म्यू एफ, 2 म्यू एफ, यानी कि 2 माइक्रो फायरड। इसको फायरड में बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -6 फायरड। ठीक है, अगर आपको माइक्रो फायरड को फायरड में कन्वर्ट करना है तो 10 के पावर -6 से गुणा करना होगा। अब बात आती है, यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है, लेकिन 3 प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, एक ये और एक ये। यानी कि एक 2 ओम, एक 3 ओम और एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो 3 प्रतिरोध लगा है, हम कौन सा प्रतिरोध यूज करें। तो देखिए, हमें क्या करना है, ये तीनों जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध हमें निकाल लेना है। ठीक है, तो लिखते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि हम इसका एक एक्चुअल प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध अगर आपको निकालना तो एक चीज याद रखिए, अगर आपका जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो इसका फार्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यही समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर अब हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। R1 कितना है, देखिए 3 प्रतिरोध हमें दिए गए हैं, ये R1 R2 R3। तो R1 की वैल्यू है 2, चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू एंड R3 इक्वल टू, इसी के नीचे जो वैल्यू हमने लिखी उसी के नीचे। ठीक है, R1 इक्वल टू आप 2 ओम लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू 3 ओम लिख सकते हैं, R3 इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, तो देखिए हमें इन्हीं तीनों को जोड़ देना है, तो 2 प्लस 3 प्लस 5, फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा R इक्वल टू 3 2 5 5 10 ओम। ठीक है, समझ में आया, 10 ओम। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना स्थितिज ऊर्जा, यानी कि हमें U की वैल्यू निकालनी है। तो U का फार्मूला एक होता है, वो आप लोग याद रखिए। देखिए, U का फार्मूला ये होता है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 CB², यानी कि 1/2 CB²। अब देखिए, C तो हमें पता है, ये दिया गया है। ठीक है, लेकिन B नहीं पता है, तो B कैसे निकालें। देखिए, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, V इक्वल टू IR, ओम के नियम से ये। ठीक है, तो इस तरह आप आई अगर आपको पता है, आर पता है, तो बी निकाल सकते हैं। तो देखिए, हमें आई दिया गया है, आर अभी हमने निकाला है, बी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि बी इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी दी गई है, ये 2 एम्पियर, तो 2 गुणे आर की वैल्यू 10 दी गई है, तो यहाँ से हम बी निकाल सकते हैं। बी इक्वल टू 10 दूना 20 विभव का मात्रक वोल्ट। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता चल गया। अब हम इसी फार्मूले पर रख देंगे वैल्यू को, आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से हम स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, U इक्वल टू 1/2 CB²। ठीक है, अब देखिए U इक्वल टू हम लिखेंगे 1/2। C की वैल्यू क्या थी, C की वैल्यू थी आपका कितना था, अभी मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि 2 माइक्रो फायरड। ठीक है, तो उसको हमने फायरड में बताया था, तो 2 गुणे 10 के पावर -6 आया था।
वी अभी अभी हमने निकाला है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वी स्क्वायर लिखा हुआ है तो 20 के ऊपर स्क्वायर ऐसे लगा देंगे, ठीक है, 2 है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया। अब देखिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। u इक्वल टू 2 से 2 को हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो बचेगा 10 की पावर माइनस 6 इंटू, अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400। देखिए कितना आएगा 400, क्योंकि 20 इसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो हम इसे लिख सकते हैं 20 गुणे 20। अब 20 गुणे 20 करेंगे तो आपका 400 आएगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये 400 आ गया। अब हम इसे लिख क्या सकते हैं, u इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 गुणे 400 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 की पावर 2। देखिए 10 की पावर 2 हो जाएगा 100, 100 का 4 से गुणा 400, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब u इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 है, ये प्लस 2 है, तो 6 में से 2 चला जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा क्योंकि माइनस का गिनती बड़ा है। तो 6 में से 2 गया तो बचेगा 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो 4 गुणे 10 की पावर माइनस 4 जूल आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो यही हो जाएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, अगर ऊर्जा निकालना तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, यू इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, जहाँ C है धारिता, V है वैद्युत विभवांतर, समझ में आया, U है स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए अब हम लोग अपना सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या है कि दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको दो संधारित्र दिए गए हैं जिनकी धारिता 20 माइक्रोफैरड और 30 माइक्रोफैरड है, आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो सिर्फ आपको फार्मूले पर रख देना है, ये ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए हमें दी गई है पहली धारिता C1, कितना दिया गया है 20 म्यूएफ यानी कि 20 माइक्रो फैरड, ठीक है। दूसरी धारिता में दी गई है C2 इक्वल टू 30 म्यूएफ यानी कि 30 माइक्रो फैरड। हमें निकालना क्या है उनकी तुल्य धारिता, तुल्य धारिता को हम डिनोट करेंगे कैपिटल C से, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता, की तुल्य धारिता, इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पर सिर्फ दो संधारित्र दिए गए हैं तो हम दो ही लिखते हैं, 3 दिया होता तो 1/C3 भी हम कर सकते थे, ठीक है। और ये आप याद रखिएगा, ये संधारित्र की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर प्रतिरोध होता तो यहाँ पर R इक्वल टू R1 प्लस R2 होता, सेम उल्टा, लेकिन यहाँ पर संधारित्र है और संधारित्र अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होगा, ठीक है। तो 1/C इक्वल टू 1/C1, C1 की वैल्यू देखिए ऊपर कितनी है 20, तो 20 लिख देंगे, प्लस 1/C2, C2 की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे 1/C लिखेंगे यहाँ पर। अब 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है 60, तो 20 3 60, 3 का नम 3 तो ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस 30 दूना 60, 2 का नम 2 तो 2 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली आएगा 1/C इक्वल टू 5/60, 5/60। अब इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें तुल्य धारिता C निकालनी है, तो हम तिरछा गुणा कैंची गुणा कर देंगे, इसका इससे इसका इससे, तो आपका ये हो जाएगा 5C इक्वल टू, C का 5 से गुणा होगा तो 5C इक्वल टू 60 का 1 से तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर धारिता जो हमारी तुल्य आएगी C इक्वल टू हो जाएगा 60/5, क्योंकि इधर 5 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। इसको कट करते हैं, 12 पंचे 60, तो ऊपर 12 आ जाएगा। फाइनली आपका जो C आएगा वो कितना आ जाएगा, C इक्वल टू 12 माइक्रो फैरड, ठीक है। तो हमारी जो धारिता आई वो कितनी आई 12 माइक्रो फैरड। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका संधारित्र श्रेणी क्रम में है, यही पर मैं बता देता हूँ, अगर श्रेणी क्रम में आपके संधारित्र जुड़े हैं तो उनका फार्मूला क्या होगा, संधारित्र की मैं बात कर रहा हूँ तो उनका फार्मूला होगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, अगर और भी हैं आपके पास संधारित्र तो ऐसे जोड़ते चले जाइए, ठीक है, 1/C3, जितने हों आपके पास जोड़ते चले जाइए, ठीक है। अगर आपका संधारित्र समांतर क्रम में है, किसमें, पैरेलल समांतर क्रम,
तो आपको क्या करना है, तो आपको क्या करना है, सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने संधारित हैं जोड़ते चले जाइए। प्रतिरोध में सेम उल्टा होता है। प्रतिरोध में क्या होता है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो सी आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो इस प्रकार से रहेगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। आप लोगों का कन्फ्यूजन आई होप कि दूर हो गया होगा और ये दोनों न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।